आराधना एकेडमी। जैसा कि आप लोगों का 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट पेपर जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में था, और उसके लिए उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन जो है कि चैलेंजिंग करने के लिए हैं। और अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी या सीबीएसई के बेस पे ही आप लोग चैलेंज करेंगे, अगर आप लोग के पास ऑथेंटिक या कोई ठोस प्रूफ नहीं रहेगा तो आप उसके बेस पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको चैलेंज करने के लिए आपको एनसीईआरटी या तो कोई भी सीबीएसई की बुक रहेगी तो वो आपके लिए मान्य रहेगी, और उसके बेस पे अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो वो आपका मजबूती भी देगा और आपको चैलेंज में नंबर भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब पहले आंसर की आया था तो काफ़ी क्वेश्चन बच्चों का इंक्रीज हुआ था। अभी काफ़ी बच्चे मतलब काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनका नंबर कम हो गया है। जो हमारे शिक्षक साथी थे उन्होंने बताया कि हमारे नंबर कम हो चुके हैं। तो इससे क्या हुआ है कि आप लोगों के मेरिट के लिए भी है। मेरिट के लिए मैं आप लोगों को बाद में एक और भी वीडियो बना के दे दूँगी कि आप लोगों के सिर्फ मेरिट कितना होना है। और अभी तो आप लोगों का ये क्वेश्चन जो आया है, यदि √1 + 27 अपान 196 इक्वल टू 1 + x अपान 13, तो x का मान क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि -27 होगा और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं -1 होगा। तो ऐसे आप होगा, देख लीजिए यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करके रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे जब अंडर रूट के बाहर जब अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो आपका वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में आ सकता है। तो इसलिए ये भी आंसर राइट हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया जो ऑफिशियल की है उसमें ये आंसर आया है, तो आप लोगों का ये राइट होगा। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रूफ मिलता है तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का था ये, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षितः रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो स्टूडेंट जितने भी लर्नर्स थे वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे लगाए हैं, और जो कि आपके ऑफिशियल की में आप आया है आंसर जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग्स। तो आप लोग इसको भी अगर एनसीईआरटी से आपको कोई प्रूफ मिलता है तो सीबीएसई से, तो आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप नहीं है, चैलेंज करने लायक नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई प्रूफ मिलता है तो आप चैलेंज कर दीजिएगा। और चैलेंज जब तक आपके पास एकदम अच्छे से प्रूफ नहीं रहेगा तो प्लीज़ चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि आपका वेस्ट होगा। और फिर एक क्वेश्चन और भी था, ये मेथोमोग्लोबिनियम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट ही होगा। तो आप इस पर यहाँ पे लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक कह रहे हैं, लेकिन इसका एक बुक जो कि 12 की साइंस की बुक है एनसीईआरटी, तो आप उसमें देखेंगे नाइट्रेट ही है। तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है ये, अमृता किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो इसके लिए जो लर्नर्स थे सब लोग बोल रहे थे कि इसमें सुंदरलाल बहुगुणा को बता रहे थे कि सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल की आया तो उसमें अमृता देवी बिश्नोई को माना गया है। तो आप लोग प्रूफ देखिए क्या है इसमें। अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर की राजस्थान के जिले के खेजड़ी लड़ी गांव एक निडर महिला थी जिन्होंने बिश्नोई समाज के लिए पर्यावरण संरक्षण में अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। तो इनके साथ काफ़ी लोग रहे होंगे जिससे कि इनको मजबूती मिली थी। इस बेस पे भी हो सकता है कि इस पे आप चैलेंज ना कर सकें, लेकिन अगर आप लोगों को कोई और प्रूफ मिलता है तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो इसमें जो कि लर्नर्स थे वो उन्होंने लगाया था कि स्वपोषी। तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अगर एनसीईआरटी का कोई बेस मिलता है तो आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन था आप लोगों का, जो कि एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है और वही स्मार्टफोन को Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो तब P अनुपाते Q क्या होगा।
तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि 55:48 होगा, और काफ़ी स्टूडेंट थे जो कि 110:96। तो ये ऐसे हुआ है कि अगर आप इसका डबल करेंगे तो 110 का डबल करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा, और इसका डबल करेंगे 96 का डबल 96 को 48 का डबल करेंगे तो 96 आ जाएगा। 55 का अगर डबल करते हैं आप लोग तो 110 आएगा, और 48 का अगर आप डबल करते हैं 96 आएगा। तो इसके बेस पे ये हुआ कि अगर, लेकिन जब आप लोगों का जब भी रेशियो पूछता है तो उसको छोटे में करके लिखा जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर ये होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो कि ऑफिशियल माना गया है, तो आप लोग इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये आप लोगों का, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो यहाँ पे जो लर्नर्स या जो स्टूडेंट थे उन्होंने 25 सेंटीमीटर लगाया है, जो कि ऑफिशियल में 2 सेंटीमीटर माना गया है। तो आप लोग यहाँ पे एक सामान्य नेत्र लेंस के बारे में पूछा गया है नाभिकी। तो इसमें चैलेंजिंग तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑथेंटिक और कोई ठोस प्रूफ मिलता है एनसीईआरटी और सीबीएसई, तो आप लोग इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद तो है ये स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। इसमें जो क्वेश्चन आया है चीना बांग्लादेश जो कि ऑफिशियल माना गया है, और इसमें है लद्दाख और मलेशिया, जो कि इसका राइट आंसर ये है। तो इस पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक और प्रूफ है इसका। यहाँ पे लिखा गया है कि ये लद्दाख और मलेशिया है, तो आप इसके बेस पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों का और है, ये हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित है। इसमें जो कि राहुल सांस्कृतज्ञ को माना गया है और सहानानंद सरस्वती को भी, दोनों लोगों को माना गया। तो इसीलिए जो इसमें आया है आंसर में, जो ऑफिशियल आंसर आया है, तो उसमें उपयोग में से एक से अधिक माना गया है। आप लोगों को ये देखिए क्या लिखा गया है। हुंकार का प्रकाशन पटना से आरंभ हुआ था और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। स्वामी सहानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था और राहुल सांस्कृतिक ने इसका साप्ताहिक संपादन किया था। तो इसके बेस पे आप लोग भी जो कि आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाशन पूछा है और इन्होंने, अगर प्रकाशन है तो राहुल सांस्कृतिक, अगर संपादक रहेंगे तो राहुल और प्रकाशन रहेंगे तो सरस्वती। तो आप इसके बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये था, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीयो एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसमें ये जो हुआ था वो मार्च में हुआ था, ये मार्च में हुआ था। तो आप लोगों का इसमें मार्च कोई में नहीं है, लेकिन जो लर्नर्स थे, और इसमें राइट आंसर दिया गया है इसमें से कोई नहीं, जो कि लर्नर्स थे वो बता रहे थे नवंबर, लेकिन ये गलत है, मार्च राइट होगा। तो आप लोगों का ये सही है, तो इस पर आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और जितना क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अगर चैलेंज जितनी भी अधिक मात्रा में अगर आप चैलेंज करेंगे तो आप लोगों का नंबर भी अच्छा से इंक्रीज होगा। और जो भी स्टूडेंट या लर्नर्स के कम नंबर आए हैं तो वो मतलब घबराएं नहीं, अभी आप लोगों का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है और कट ऑफ के ही बेस पे आप लोगों का चयन भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।